गोली का बदला गोली, इनकलाब के अलावा कोई हल नहीं। ये पैगाम धमकी नहीं, इस्लाह की आखिरी वार्निंग है। ये दो टोक मौक़िफ़ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जारी किया है, जिससे यह वाज़ेह हो गया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पंजाब हुकूमत के दरमियान सियासी लड़ाई आखिरी हदों तक आज पहुंची है। गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी में एहतजाज की कॉल देने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौसर एहतजाज ना कर सकी, जिसकी बड़ी वजह यकीनन पंजाब हुकूमत की इंतजामी मशीनरी का एक्शन था, जिसने न सिर्फ तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन को लियाकत बाग पहुंचने से रोके रखा, बल्कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को पंजाब के जिला अटक के बुरहान इंटरचेंज तक पार करने नहीं दी गई, जिसके बाद वो एहतजाज मनसूख करके वापस पेशावर लौटने पर मजबूर हो गए। इस मौका पर अली अमीन गंडापुर को अपने साथ आए कारकुनान के शदीद गैज़ व गज़ब का सामना भी करना पड़ा, और शायद यही वो गुस्सा था जिसका रद्द अमल अब अली अमीन गंडापुर ने भी मज़ीद जारहियत की वार्निंग से दे दिया है, जिनके बकौल अब इनकलाब आकर रहेगा। हमारी इज्जतों को पामाल किया गया, हमारी चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया। अब हम पर ये गोलियां बरसा रहे हैं। हमारे 2 कारकुनों को गोलियां मारी गई, तीसरे कारकुन को गोली लगी, उसका पता नहीं चल रहा। शेल पे शेल ये मारते रहे, गोलियां बरसाते रहे, ग्रेनेड फेंकते रहे। ये पाकिस्तान हमारा है, ये पंजाब भी हमारा है। इसके बाद अगर कोई गोली बरसाएगा, उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे, हम 10 चलाएंगे। तुम एक टीयर गैस मारोगे, हम 10 मारेंगे। मैं बाकायदा तौर पे आज इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ, क्योंकि इनकलाब के अलावा इस वक्त हमारे पास कोई और हल नहीं है। अहम बात यह है कि अली अमीन गंडापुर ने कल के एहतजाज से वापसी से पहले एक बार फिर बानी पीटीआई को रिहा कराने का ऐलान कर दिया है। इससे कबल भी वो ये ऐलान मुतअद्दिद बार कर चुके हैं, जब बिलखुसूस इस्लामाबाद जलसे की मुतनाज़ तकरीर में तो वो डेडलाइन भी देकर गए थे कि वो 15 रोज में आकर बानी पीटीआई को रिहा कराकर ले जाएंगे। फिर 21 सितंबर को लाहौर जलसे में भी अली अमीन गंडापुर वक्त पर तो ना पहुंचे, और जब पहुंचे तब भी बानी पीटीआई को दोबारा रिहा कराने की वार्निंग देकर गए, और अब कल रिहाई के साथ साथ इनकलाब की वार्निंग भी दे गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि अली अमीन गंडापुर के इस दावे को तहरीक इंसाफ भी कुछ ज्यादा संजीदा नहीं ले रही। जो गंडापुर साहब ने जलसे के अंदर बात की थी, वो जस्ट एक सियासी बयान था। तकरीर होती है, उसको बस जलसे के अंदर की तकरीर के तौर के ऊपर ही लेना चाहिए। यानी ये लीडर को रिहा करने वाला जो बयान था, ये एक सियासी बयान था, इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। वो जस्ट एक सियासी बयान था। तकरीर होती है, उसको बस जलसे के अंदर की तकरीर के तौर के ऊपर ही लेना चाहिए। सही है। और उससे ज्यादा मतलब उसको कोई लिटरल मीनिंग्स नहीं देने चाहिए। एक तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस लड़ाई में कोई खातिर जमा नहीं रख रहे, तो दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत इस जारहियत से किसी सूरत मरऊब होती नहीं दिख रही, जिसकी मिसाल जुबानी गोलाबारी के साथ साथ मजीद कानूनी एक्शन की सूरत में भी सामने आ रही है। पंजाब हुकूमत ने मुस्तकबिल में जारहियत की सूरत में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। गंडापुर और उसकी पूरी लीडरशिप कहीं पर आपको कारकुनों के साथ नजर नहीं आई। कल जो उन्होंने इनकलाब लाने का कुछ दावे किए हैं और उन्होंने गोलियां चलाने का जो है वो ऐलान किया है, गंडापुर साहब, ये गोलियां आपके खैबर पख्तूनख्वा में चलती हैं, और ये सस्ती अदाकारी जो है ना, ये आपके सोशल मीडिया पे चलती होगी। कल आपको मुंह तोड़ जवाब मिला है और आपको वापस जाना पड़ा, और आपको बताया कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट क्या होती है। पंजाब में बदमाशी, पंजाब में गुंडागर्दी, पंजाब में दहशतगर्दी नहीं चलेगी। जुबानी एक्शन के साथ साथ पंजाब हुकूमत ने केपी हुकूमत के खिलाफ कानूनी एक्शंस की भी भरमार कर दी है। इस मुतालिक बड़ी पेशरफ्त बानी पीटीआई इमरान खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक हुई है, जब दोनों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज और तोड़ फोड़ के मामले पर बानी पीटीआई और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना न्यू टाउन में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमे में कार्य सरकार में मुदाखलत, बलवा, सरकारी गाड़ी पर पेट्रोल बम से हमला करने के इल्जामात शामिल हैं। FIR में तोड़ फोड़ की मनसूबाबंदी करने की दफात भी शामिल हैं। FIR के मतन के मुताबिक बानी पीटीआई और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ 45 रहनुमा और कारकुन भी पर्चे में नामजद किए गए हैं। इसके अलावा भी गुज़श्ता रोज के एहतजाज और झड़पों से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 58 से जायद मुकामी रहनुमाओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, तोड़ फोड़, कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात भी शामिल की गई है। FIR के मतन के मुताबिक मुलजमान ने लियाकत बाग में रियासत मुखालिफ नारे लगाए, कारकुनान ने असलहा, डंडे और लाठियां उठा रखी थी, जबकि कारकुनान ने पुलिस एहलकारों और सरकारी गाड़ियों पर पथराव भी किया। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी जवाबी कानूनी चारा जोई कर रही है। जब आज मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा
बैरिस्टर सैफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर शेलिंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का मजीद कहना था कि शेलिंग पर केपी हुकूमत अदालत जाएगी, जबकि एडवोकेट जनरल केपी से कानूनी कार्रवाई से मुताल्लिक कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि पुरअमन कारकुनों पर शेलिंग और फायरिंग कहाँ का कानून है, कानून की पासदारी का कोई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से सीखे। कल वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह पंजाब पुलिस के एहलकारों को महफूज बनाया सबके सामने है। सूबाई हुकूमतों के दरमियान मामलात जिस नहज पर आ चुके हैं उसको यकीनी तौर पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न ही कहा जा सकता है, और ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न सिर्फ हुकूमतों के दरमियान टकराव की सूरत में नहीं बल्कि इदारों के दरमियान भी जारी है। बिलखसूस मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मामले में जहां जजों के दरमियान एक रस्सा कशी जारी है, वहां अब वकला भी मजीद जारहियत पर उतर आए हैं। आज भी तकरीबन 300 वकला ने जजेस को तंबीह की है कि वो किसी भी नई अदालत का हिस्सा ना बने। 300 से ज्यादा वकला ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को खुला खत लिखकर अपील की है कि वो किसी भी नई अदालत का हिस्सा ना बने। खत में लिखा गया है कि नई अदालत की हैसियत पीसीओ कोर्ट जैसी होगी। नई अदालत का जज बनने वाले पीसीओ जजेस से मुख्तलिफ नहीं होंगे। खत में कहा गया है कि मुजव्वज़ा तरामीम का ड्राफ्ट रात की तारीकी में सामने आया। नंबर पूरे करने वाले मुंतखब नुमाइंदे ड्राफ्ट से भी नावाकिफ थे। वकला की जानिब से कहा गया है कि मुजव्वज़ा आईनी तरामीम को हमारी हिमायत हासिल नहीं है। खत में वकला ने जजेस को याद दहानी कराई है कि आप जजेस ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ ले रखा है। जजेस के पास अब मौका है कि वो अपना इंतखाब करें। कल जब तारीख लिखी जाए तो उसमें शामिल हो कि आप मिले हुए नहीं थे। क्योंकि वकला और अपोजिशन इस आईनी पैकेज को रोकने के लिए भरपूर मुज़ाहमत कर रहे हैं, लेकिन असल तुर्क का पत्ता उन मौलाना फजलुर रहमान के पास है जिनसे मुताल्लिक दिलचस्प तौर पर हुकूमत भी पुरुमीद है और पीटीआई भी। 2/3 अक्सरियत की है जो हमें दोनों हाउसेस में चाहिए। उसके लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो अरकान सेनेट हैं उनकी भी ज़रूरत है, जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनकी भी ज़रूरत है। उसके बगैर हो नहीं सकती। तो हमारा अपना जो अंदाज़ा है वो ये है कि पहले या दूसरे हफ्ते में अक्टूबर के हम इस काबिल हो जाएंगे कि इस तरमीम को करा सकें दोनों हाउसेस से। किसी जॉइंट मुसवदे की कोई बात नहीं। बात ये हुई है कि ये जो वर्किंग पेपर है जो अभी तक उनके साथ शेयर नहीं हुआ है, हमें मौलाना साहब ने इस बात का यकीन दिलाया है कि उनका कंधा अदलिया के खिलाफ या बेसिक राइट्स के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरी जानिब आज मौलाना फजलुर रहमान ने भी अपने मौक़िफ़ से तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों को ही आसरा दे दिया है। जिन्होंने आईनी अदालत की हिमायत तो की है, ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रजामंदी के बगैर आईनी पैकेज की मंजूरी को मुस्तरद कर दिया है। अदलिया में इस्लाहात लाएं और आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाएं जो हमारे सीओडी का हिस्सा है। यानी ये 2006 का एक अहद पैमान है जिस पर हम कायम हैं जी। अब अगले मरहले में देखते हैं गवर्नमेंट क्या मसौदा लाती है। पीपल्स पार्टी और जीयूआई के दरमियान भी बात हुई है, वो भी एक मसौदा बना रहे हैं, हम भी, और एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। पीटीआई भी एक मसौदा बना रही है और हम भी बना रहे हैं। इस तरीके से हम चाहेंगे कि एक इत्तिफाक राय के साथ एक तरमीम लाई जाए ताकि ये मुल्क के अंदर किसी सियासी हंगामे का जरिया न बने। एक तरफ ये मामला आईनी महाज पर ग्रुप बंदी और सियासी खींचातानी का बाइस बना हुआ है, तो कल से शुरू होने वाला दिन और भी अहम समझा जा रहा है जब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत का आगाज कर रही है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। याद रहे कि 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 2 के मुकाबले में 3 की अक्सरियत से आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर फैसले में कहा था कि मुनहरिफ रुकन असम्बली का पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ दिया गया वोट शुमार नहीं होगा और रुकन दी सीट भी होगा, जबकि ताहयात नाअहली या नाअहली की मुद्दत का तयन पार्लियामान करेगी। इस फैसले के बाद उस वक्त पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत का खात्मा हो गया था, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून ने इस फैसले को आइन को रीराइट करने से तशबीह देते हुए नजरसानी की दरखास्त दायर की थी, लेकिन इन दरखास्तों पर आज तक समाअत नहीं हुई थी, जो अब कल से होने जा रही है, जिसके बाद मुमकिन तौर पर मजीद सियासी और कानूनी महाजराई बढ़ने का अंदेशा है।